अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में मुझे दो फोर्सेस गिवन है P1 और P2 और उनके एंगल्स गिवन है। एक का एंगल है 30 और दूसरे का है 45 और मुझे इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरा है लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो ये दोनों मेथड से हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करना है। तीसरी मेथड है वेक्टर मेथड, उसका भी मैं ओवरव्यू दे दूंगा। तो पहली मेथड से फाइंड करते हैं, दैट इज मेरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे ये फिगर्स वापस ड्रॉ कर लूँ। ये होगा मेरा P1, ये होगा मेरा P2 और मुझे पहले तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा और जो डायगोनल मेंबर है वो मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट R। यहाँ पे जो पूरा एंगल है वो थीटा है और थीटा क्या होगा यहाँ पे 30 + 45। ओके, अब मान लीजिए कि P2 से ये रिजल्टेंट मेरा फाई एंगल बना रहा है। तो मुझे तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ R फाइंड करना है और उसके बाद फाई फाइंड करना है। ओके, अब ये क्या होगा मेरा 75। ओके, तो अब रिजल्टेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो होगा √of P1² + P2² + twice P1 P2 cos of थीटा। यहाँ पे सारी वैल्यूज है, पुट करते हैं। तो ये होगा मेरा P1 है मेरा 1000² प्लस ये होगा मेरा 1500² प्लस ट्वाइस 1000 इंटू 1500 इंटू कॉस ऑफ 75। तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आता है 2006.6 न्यूटन। तो ये मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। अब मुझे एंगल फाइंड करना है फाई। तो फाई अगर P2 से बना रहा है तो मेरा tan फाई क्या होगा कि जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा, मीन्स P1 के साथ एंगल नहीं बना रहा, तो P1 का साइन थीटा अपॉन P2 एज इट इज, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो फोर साइड एज इट इज, प्लस जिसके साथ नहीं बना रहा उसका कॉस P1 ऑफ कॉस थीटा। तो ये होगा P1 है मेरा 1000 साइन 75 डिवाइड बाय 1500 प्लस 1000 कॉस ऑफ 75। ये अगर इवेल्युएट करूँगा तो मेरा आंसर आता है 0.549। अब इसका थीटा को tan इनवर्स लूँगा, tan इनवर्स ऑफ 0.549, तो ये मेरा अप्रॉक्स एंगल आता है 28.78 डिग्री। तो ये मुझे एंगल मिल गया। तो ये होता है मेरा फर्स्ट मेथड, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब यही रिजल्टेंट हम लॉ ऑफ ट्रायंगल से फाइंड करते हैं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स में वापस अगर फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे P2 ले लेता हूँ। अब P2 के हेड पे P1 का टेल रखूँगा तो P1 कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो ये होगा मेरा P1। P1 मेरा कितना है 1000 न्यूटन
और P2 कितना है मेरा 1500 न्यूटन। अब जो फर्स्ट पॉइंट से अगर लास्ट पॉइंट कनेक्ट करूं तो ये मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट R। तो यही है मेरा रिजल्टेंट, तो इसे मुझे फाइंड करना है। और मान लीजिए P2 के साथ ये R फाई एंगल बना रहा है, तो ये फाई एंगल मुझे फाइंड करना है। ओके, अब ये R फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ये एंगल। अब इसमें ये एंगल थीटा होगा। तो अगर P1 से ये पॉइंट पे एक पैरेलल ड्रॉप करूं तो ये कुछ पैरेलल ऐसा बनेगा। और ये पैरेलल में मुझे पता है, अगर मैं फिगर रेफर करूं तो ये मेरा जो होल एंगल है वो होल एंगल कितना था मेरा 30 + 45 दैट इज 75। ओके, तो ये 75 होगा। तो ये थीटा कितना होगा, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ऐसा लिख सकता हूं मैं कि थीटा प्लस 75 इज इक्वल टू 180। तो थीटा क्या होगा मेरा 180 माइनस 75 एंड दैट इज 105 डिग्री। तो ये एंगल अब मेरा 105 होगा। तो अब लॉ ऑफ ट्राइंगल में मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो मेरा इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। पैरेललोग्राम में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ट्राइंगल मेथड में ये माइनस होगा। तो अब सब वैल्यूज़ मेरे पास है वो पुट कर दूँ। तो यहाँ पे है 1000 स्क्वायर प्लस 1500 स्क्वायर माइनस ट्वाइस 1000 इंटू 1500 कॉस ऑफ 105 और ये पूरा आएगा होल अंडर रूट में। तो ये आंसर अगर इवेल्युएट करूँगा तो मेरा आता है 2006.6 न्यूटन। तो ऐसे मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अगर ये फाई एंगल फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे साइन रूल लगाना पड़ेगा। ट्राइंगल में साइन रूल क्या होगा कि ये साइड है उसके सामने वाले एंगल का साइन। तो यहाँ पे मेरा R अभी नोन हो गया, तो R अपॉन उसके सामने वाला एंगल का साइन दैट इज साइन थीटा। अब थीटा क्या है 105 इज इक्वल टू मुझे फाइंड करना है फाई, तो उसके सामने वाली साइड है P1, तो यहाँ पे लूँगा P1 डिवाइड बाय साइन ऑफ फाई दैट इम्प्लाइज साइन फाई क्या होगा मेरा, साइन फाई होगा P1 डिवाइड बाय R इंटू साइन 105। ओके, ये साइन इधर, साइन फाई इधर जाएगा, R नीचे आएगा, P1 बाय R और साइन 105। तो अब मेरे पास P1 है, P1 क्या है मेरा 1000 डिवाइड बाय 2006.6 इंटू साइन 105। तो ये अगर इवेल्युएट करूँगा तो ये मेरा साइन फाई आता है 0.48। ओके, और अगर फाई फाइंड करूँगा साइन इनवर्स ले लूँ तो मेरा आंसर आएगा 28.8 डिग्री। तो ये मुझे एंगल मिल गया। तो ये होता है लॉ ऑफ ट्राइंगल से सॉल्यूशन। अब थर्ड मेथड, अब वेक्टर मेथड का सिर्फ मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, तो वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वापस फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे कहीं पे मेरा था P2 दैट इज 1500 न्यूटन, ये था मेरा P1, ये था मेरा 1000 न्यूटन, ये वर्टिकल लाइन, और ये मेरा 30 डिग्री, और ये था मेरा 45 डिग्री, और ये पॉइंट को नाम देता हूँ मैं O। अब वेक्टर मेथड में मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर मेथड में सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेता हूँ और ये वर्टिकल एक्सिस तो मैंने ले ली है। तो अब मुझे वेक्टर मेथड में क्या करना होगा, मुझे दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा उसके I और J कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे P1 को कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज P1x
आई प्लस P1y J। तो यहाँ पे P1x अब क्या होगा, तो P1x, तो ये P1 फोर्स है, तो P1x मीन्स ये x एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उसका कंपोनेंट में ड्रॉप करूँ तो दैट इज़ मेरा P1x, और ये वर्टिकल एक्सिस पे उसका कंपोनेंट ड्रॉप करूँ तो वो होगा मेरा P1y। ओके, अब P1x मीन्स अब मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये कितना होगा मेरा 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो अब मेरा P1x क्या होगा, P1x होगा मेरा P1 cos ऑफ 60। ठीक है, इसके साथ एंगल बना रहा है मीन्स इसके साथ क्या जाएगा, cos जाएगा, तो P1 मेरा है 1000 cos ऑफ 60। सिमिलरली P1y क्या होगा मेरा P1 sin ऑफ 60 दैट इज 1000 sin ऑफ 60। ओके, अब सिमिलरली अब P2 को डिवाइड करूंगा मैं दो कंपोनेंट में, दैट इज P2xi प्लस P2yj। तो यहाँ पे P2x क्या होगा, अब P2x में मेरा ये x होगा P2x, और ये एंगल होगा मेरा 45। तो यहाँ पे होगा मुझे मेरा P2 cos ऑफ 45 दैट इज 1500 cos ऑफ 45। सिमिलरली मेरा P2y होगा सेम P2 sin 45, तो ये होगा मेरा 1500 sin ऑफ 45। ओके, अब यहाँ पे मुझे I के जो कंपोनेंट है तो वो P1x और P2x दोनों का मुझे एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करूँगा, और सिमिलरली मेरे जो y कंपोनेंट है उनका भी मुझे सम करना पड़ेगा। तो मेरा जो फाइनल वेक्टर है वो क्या होगा कि मेरा जो फाइनल वेक्टर मान लेता हूँ कि r है, तो r क्या होगा मेरा rx i प्लस ry j। तो जिसमें rx क्या होगा मेरा, rx होगा मेरा P1x प्लस P2x। ओके, और सिमिलरली मेरा ry होगा P1y प्लस P2y। सारी वैल्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो सब आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ये वेक्टर फॉर्म में मुझे r मिल जाएगा। ओके, अब मुझे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में से। तो मैग्नीट्यूड हम जैसे सेकेंड चैप्टर में फाइंड करते थे, तो कैसे फाइंड करते थे, r का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, और अगर मुझे एंगल चाहिए तो tan थीटा मैं लेता था ry बाय rx। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगी। ओके, तो आंसर एक बार एज ए होमवर्क करके चेक कर लेना। थैंक यू। अब सेकंड एग्जांपल में मुझे एक ट्रांसमिशन केबल दिया है और वो ये पोल से बांधा हुआ है और ट्रांसमिशन केबल में फोर्स जनरेट हो रहा है 3.2 किलो न्यूटन। ये केबल हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये पोल को स्टेबल रखने के लिए उसको एक गाय रोप से बांधा हुआ है, दैट इज AC, ये C है। ठीक है, तो एक गाय रोप से बांधा हुआ है, जो गाय रोप की वजह से ये पोल वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। अब ऑब्वियसली AC गाय रोप में एक टेंशन जनरेट होगा, ठीक है, और वो टेंशन की वजह से ये 3.2 किलो न्यूटन फोर्स को होल्ड करके रखेगा। और यहाँ पे ये पोल ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, मीन्स अगर ये फोर्सेस की वजह से ग्राउंड पे अगर कोई एक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड रिएक्शन देगा, तो यहाँ पोल पे एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ फाइंड करनी है, दैट इज माई एक फोर्स एक्सर्टेड ऑन पोल मीन्स मेरा जो रिएक्शन फोर्स है, और दूसरी चीज़ टेंशन मीन्स ये रोप में गाय रोप में जो टेंशन हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये सारी सिस्टम
इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है वो आगे मैं समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आया है तो समझ लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जनरली इक्विलिब्रियम में कंडीशन में जो मेरा रिजल्टेंट होता है वो होता है ज़ीरो। मीन्स ये सारी जो सिस्टम होती है उसमें कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा। मीन्स ये सारी सिस्टम की मोशन क्या होगी, ज़ीरो। ओके, यानी सारी सिस्टम क्या है, रेस्ट कंडीशन में। अब रिजल्टेंट ज़ीरो होता है तो जो रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट्स होते हैं उसका समेशन भी ज़ीरो होता है, और सिमिलरली वाई कंपोनेंट का समेशन भी ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, तो कि ऐसा डायग्राम जो सिर्फ मुझे सिस्टम में लगने वाले फोर्स दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ले लेता हूँ ए। अब ए पे लगने वाले फोर्सेस कितने हैं, तो एक ये रोप लगाएगा, अरे सॉरी ट्रांसमिशन केबल लगाएगा, दैट इज होगा मेरा 3.2 किलो न्यूटन। उसको नाम देता हूँ P1 या फिर P नाम देता हूँ। ओके, अब दूसरा फोर्स होगा वो मेरा टेंशन लगाएगा, तो ये मान लेता हूँ ये है टेंशन। और तीसरा ये पोल की वजह से जो वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन की डायरेक्शन ऐसी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये वर्टिकल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे गिवन है पोल को वर्टिकल रखना है। ठीक है, द पोल इज कैप्ट वर्टिकल, मीन्स रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा मेरा वर्टिकल। तो अब इसको मैं x और y एक्सिस दे देता हूँ, ये हुई x और ये वर्टिकल y। अब मुझे अगर ये फोर्सेस फाइंड करने हैं तो यहाँ पे मैं वेक्टर मेथड का यूज़ करूँगा। तो वेक्टर मेथड में मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मुझे सारे फोर्सेस को i और j कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ले लेता हूँ मैं p, तो p होगा मेरा pxi प्लस pyj। तो अब px क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये एंगल मेरा 20 है, तो ये डायरेक्शन में होगा मेरा px और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा मेरा py। तो px होगा मेरा p cos ऑफ 20। ओके, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है तो इसके साथ x के साथ क्या जाएगा, cos जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए x एक्सिस में ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी और ये पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे मुझे साइन रखनी पड़ेगी नेगेटिव। सिमिलरली मेरा पी वाई क्या होगा, पी वाई मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दैट इज माइनस पी साइन ऑफ 20। तो ये मेरा फर्स्ट जो फोर्स है उसका रिजोल्यूशन हो गया, मीन्स उसके कंपोनेंट मुझे मिल गए। अब जो सेकंड फोर्स है वो ले लेता हूँ मैं टी, तो टी को लिखता हूँ मैं टी एक्स आई प्लस टी वाई जे, जहाँ पे अब ये है एंगल मेरा 25। ओके, तो ये कितना होगा मेरा 65। तो ये अब ये डायरेक्शन में होगा मेरा टी एक्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा मेरा टी वाई। तो टी एक्स क्या होगा मेरा, अब टी एक्स मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स साइड डायरेक्शन है, तो ये है होगा पॉजिटिव और वो होगा मेरा टी ऑफ कॉस ऑफ 65। सिमिलरली मेरा टी वाई अब क्या होगा, अब टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टी वाई मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ टी साइन ऑफ 65। अब मेरा रहा थर्ड फोर्स दैट इज आर, तो आर को लिखता हूँ मैं आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। तो अब आर एक्स क्या होगा, आर एक्स होगा ऑब्वियसली ज़ीरो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है क्योंकि आर तो वर्टिकल है। और आर वाई मेरा क्या होगा, होगा आर, और वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ये होगा मेरा पॉजिटिव ऑफ आर। तीनों फोर्स का रिजोल्यूशन हो गया। अब तीनों फोर्स के जो आई आई वाले कंपोनेंट है, मीन्स एक्स वाले, उनको कंपेयर करते हैं और y वाले कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे
सारे जो x कंपोनेंट है उनका समेशन क्या होगा? 0, क्योंकि मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे px प्लस tx प्लस rx क्या होगा? 0। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो मेरा px है मेरा p माइनस p cos ऑफ 20 प्लस t cos ऑफ 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे ढूंढना है t, मेरे पास p है 3.2 किलो न्यूटन। तो अब t को के फॉर्म में इक्वेशन बना रहा हूँ, तो ये होगा मेरा p cos ऑफ 20 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 65। मेरा p है 3.2 cos ऑफ 20 डिवाइड बाय cos ऑफ 65। तो ये मेरा आंसर अगर इवेल्यूट करूँगा तो t का आंसर आता है मेरा 7.115 किलो न्यूटन। ये मुझे t मिल गया। अब मेरा काम है r फाइंड करना। तो r के लिए मेरा सिग्मा ऑफ y कंपोनेंट क्या होगा? मेरा 0। तो सारे y कंपोनेंट मीन्स py प्लस ty प्लस ry इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज माइनस p साइन 20 माइनस t साइन 65 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब r के फॉर्म में इक्वेशन बनाऊंगा, तो मेरा r होगा p साइन 20 प्लस t साइन 65। वैल्यूज पुट करूंगा तो ये 3.2 साइन 20 प्लस t मेरा क्या है 7.115 साइन ऑफ 65। तो ये आंसर आता है मेरा r इज इक्वल टू 7.54 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे r और t हम फाइंड करते हैं।